आपने कभी सुना है किसी नदी में ऐसी आत्मा रहती है जो वहां आने वाले इंसानों की जान ले लेती है। लोग कहते हैं जिसने भी उस नदी को पार करने की कोशिश की वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक एशियन हॉरर स्टोरी जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत। नदी का रहस्य कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीच बहती हुई एक पुरानी और रहस्यमयी नदी से। उस नदी के किनारे अजीब सी घास उगती थी जिसे कोई जानवर भी नहीं खाता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा रहती है जो वही घास खाती है। लोगों का मानना था जिसने भी उस नदी को पार करने की कोशिश की वो जिंदा कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे पहुंचा और उसने नदी पार कर ली। लोगों ने डर के मारे उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो हंसते हुए बोला, मौत से डरने वाला जी ही क्या पाया। गांव का सीन, दोस्ती और प्रतियोगिता। दूसरी तरफ गांव में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे। गांव में रेसलिंग कंपटीशन, कुश्ती प्रतियोगिता होने वाला था और दोनों ही उसमें भाग लेने वाले थे। दोनों लड़के जमींदार के बेटे के दोस्त थे और अक्सर उसके घर आते जाते थे। उनमें से एक लड़का अपने घर लौट रहा था। रास्ता उसे उसी नदी के पास से होकर गुजरना था। झोपड़ी और बूढ़ी औरत का रहस्य। रास्ते में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बाहर आई और बोली, बेटा थक गए होंगे, आओ जरा चाय पी लो। लड़के को अजीब लगा क्योंकि वह औरत ज्यादा बात नहीं करती थी। फिर भी उसने सोचा क्या नुकसान हो सकता है। उसी समय अचानक एक खूबसूरत लड़की वहां आई। उसकी मुस्कान बहुत मीठी थी और उसने प्यारी प्यारी बातें करते हुए लड़के को चाय पकड़ाई। लड़का खुश होकर चाय पी गया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और काफी देर तक वे हंसते बतियाते रहे। अजीब एहसास, जहर की शुरुआत। घर लौटने के बाद लड़के को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उसने शक किया कि उसके दोस्त ने शायद उसके साथ धोखा किया है ताकि कुश्ती प्रतियोगिता में वह जीत जाए। वह दोस्त के पास गया और बोला, तूने मुझे कुछ पिला दिया है ना? दोस्त ने कसम खाई, नहीं मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। याद कर, कहीं और तो कुछ खाया पिया नहीं था। लड़के को अचानक याद आया, हाँ उस लड़की ने मुझे चाय पिलाई थी। अब उसे समझ आ गया कि वही असली कारण था। दादा दादी का सच। लड़का डर गया और अपने दादा दादी के पास गया। उसने सब कुछ बता दिया। दादा दादी घबरा गए, बोले, उस जगह मत जाना, वो जगह अपवित्र है, वहां मौत का साया है। लेकिन लड़का जिद पर अड़ गया, अगर उपाय नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगा। आखिरकार दादा दादी बोले, जाओ उस बूढ़ी औरत से मिलो, वही सच बताएगी। बूढ़ी औरत का खुलासा। लड़का फिर से झोपड़ी पर गया। वहां वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने रहस्य बताया, जिस लड़की ने तुझे चाय पिलाई वो मेरी ही बेटी थी। पहले वो जिंदा थी, लेकिन गांव वालों ने उसे नदी में मार डाला। क्यों? क्योंकि वो जमींदार के बेटे से प्यार करती थी। अब उसकी आत्मा नदी में भटकती है। उसका बदला अधूरा है, इसलिए वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। लड़का डरते हुए बोला, अब मैं कैसे बच सकता हूं? औरत ने कहा, वो तुझे बचा सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे दिव्य भास्कर चाहिए। पर याद रखना, इसके लिए किसी और की आत्मा का बलिदान देना पड़ेगा। दोस्त की कुर्बानी। लड़के का दोस्त बोला, अगर तेरी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। दोनों दोस्त रात को नदी के किनारे पहुंचे। वहां माहौल डरावना था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ कांप रहे थे और पानी से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रात के अंधेरे में लड़की की आत्मा प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ ही गए, अब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों कांप उठे। आत्मा ने उनमें से एक दोस्त की जान ले ली। आखिरी मोड़, आत्माओं का मिलन। उसके बाद खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि नदी अब और भी खतरनाक हो गई है। वह लड़का जिसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, अंत में उसी लड़की की आत्मा के साथ नदी में भटकता रह गया। अब वहां दो आत्माएं थीं, एक लड़की की आत्मा और वह लड़का जो उसका हमेशा के लिए साथी बन गया। दोनों आत्माएं आज भी उस नदी के पास भटकती हैं। और लोग कहते हैं जो भी उस नदी के पास जाता है उसे रात में उनके रोने की आवाज सुनाई देती है और सुबह तक वह जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एशियन हॉरर स्टोरी?
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आगे और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए आने वाली हैं। अगली बार तक रात को अकेले बाहर मत निकलना।